मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। देखिए, अभी अगर ये ठंडा के मौसम में हल्का सा छींकेंगी भी ना ममता बनर्जी, तो बीजेपी तो उस्ताद है तिल का ताड़ बनाने में, तो धर के उसको पकड़ के आसमान चढ़ा देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में ये है कि क्या पहली चीज ये है कि वो चुनाव बहुत शिद्दत से लड़के एकदम जीतना चाहते हैं। क्या अगर जीतना चाहते हैं तो हो सकता है इस बार जीत जाए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि वहां इनका मुकाबला एकदम जैसे को तैसा से, मतलब ये है वहां पर निर्मूल कांग्रेस नहीं है, वहां तृणमूल कांग्रेस। आप समझ लीजिए। और ममता बनर्जी अगर आप बोलोगे कुछ तो उसका जवाब भी वैसे ही देंगी। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ। पता होगा सतीश जी को क्या कह रहा है आनंद, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ तृण का मतलब तो सतीश जी को पता होगा। तृण और निर्मूल में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। अच्छा, बीजेपी को वाले को सब पता रहता है आजकल, यही है क्योंकि पूरा देश जो है अनपढ़ हो गया। खत्म हो गया भैया मैटर। अब कांग्रेस वाले तो ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? रुकिए, नहीं तो हमने तो कांग्रेस की बात की। आप मत परेशान होइए भाई, आप मत परेशान होइए। आपको नहीं, आप विश्लेषक हैं, आप सो कॉल्ड पत्रकार, इसलिए शांत रहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ममता बनर्जी के बयानों में एक चीज जरूर नहीं हूँ सतीश जी, आपके जैसा रिटायर्ड पत्रकार नहीं हूँ। क्षमा करिएगा, सो कॉल्ड शब्द अरे आप व्यक्तिगत मत बनाओ ना। नहीं, आपने व्यक्तिगत बनाया। शांत रहो ना, बीच में आप काहे बोल रहे हो भाई? नहीं, आप सो कॉल्ड कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप पत्रकार है भाई, महान। छोड़िए, प्रकट करिए उस पर। खेत कौन सी प्रकट करके नहीं करेंगे? सुनिए, नहीं करिएगा तो बोलने नहीं देंगे आपको। नहीं तो आपके बस क्या यार, बंद करो। अरे ऐसे थोड़ी होगा, आप किसी को सो कॉल्ड बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, नहीं बिल्कुल सुनिए ना। अरे सुनिए ना, एक सेकंड, विनोद जी और मैं ये विनोद जी से ही बात छोड़ दीजिए। नहीं सतीश जी रुकिए एक सेकंड। क्या मैं कुछ नहीं भाई, एक मिनट प्लीज रुकिए। अरे आप लोग दोनों सैकड़ों डिबेट्स में मेरे साथी और बाकी चैनल्स पे भी कर चुके हैं। जब खट्टी मीठी नोकझोंक होती है तो हम भी उसके मजे लेते हैं, आप लोग भी मजे लेते हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? और सोशल मीडिया पर जब वो क्लिप्स जाती हैं लोग भी उसके मजे लेते हैं, कोई मतलब एंजॉय करते हैं, सोशल मीडिया एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा बात तो कह देने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं वही, आप बोल लीजिएगा, मैं वही कह रहा हूं भाई, या तो आप दोनों एक दूसरे पर वो कटाक्ष करिए और फिर उसको सहने की, यही तो अमित शाह ममता बनर्जी के बीच हो रहा है। सतीश जी एक सेकंड, या तो दोनों आप एक दूसरे पर यह तय कर लीजिए कटाक्ष नहीं करेंगे, निजी कटाक्ष नहीं करेंगे, पर अगर करेंगे तो दोनों को फिर तैयार भी रहना चाहिए, दोनों तरफ से वार होगा, पर मैं दोनों को मौका दूंगा। देखिए, क्योंकि आज पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार होता है, और जब होता है देखिए हम हंस के टाल देते हैं। नहीं, पर ये बस ये निजी, जब ये कड़वाहट ना आ जाए, बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं क्या बात करूंगा? पर इनको तथाकथित पत्रकार कहने के अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए मानव। बोल दीजिए सतीश जी, अरे आप साथ में बैठते हैं, बोल दीजिए ना। अरे ऐसे कह दिया तो गंभीरता से थोड़े कह रहे हैं आप। गंभीर, अरे भाई, जो हम तो निष्पक्ष बात रखते हैं ना, इसलिए बात पत्रकार नहीं, ये आपका मानना है कि आप निष्पक्ष रखते तो आप बोलते रहिए, हम नहीं बोलेंगे, आज वापस लेते नहीं बोलूंगा। अरे भाई, ये कोई मतलब है? कमाल है ये, इन लोग का आदतें ऐसा है, इनका काम ही है ये। इन लोग का क्या मतलब होता है भाई? इन लोग का क्या मतलब होता है? ऐसे इन लोग का मतलब क्या होता है? पत्रकार एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप बोलने तो दे, इसी काम के लिए इनको भेजा ही जाता है, आपको पता ही नहीं। नहीं, तरीका जब हम बोल रहे हैं तो आप सुनो तो, आपकी बात में हमने कुछ नहीं बोला। कहाँ से आता है आपके पास मटेरियल? मेरे पास कहीं से नहीं आता है, ना आएगा कभी। उसका ये मतलब मेरे पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आपके पास आता हो, मैं नहीं कह रहा हूं आता होगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं आया, ना आएगा। आपका मैं सम्मान करता हूं, इसका मतलब नहीं कि अंड बंड बोलेंगे आप। अच्छा ओके, अनंत अरे रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, और विनोद जी मेरी हेल्प करिए जरा, क्योंकि हमारे साथी हैं दोनों। ये नहीं साहब, नहीं भाई, आप दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं। देखिए, होता है कि कभी अपने एक दूसरे के विचारों, जी मैं कभी इन पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता हूं। अरे आप बीच में मत बोलो ना, बाकी मैं नहीं बोलना चाहता। आप जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, हमारे क्या मतलब? सतीश जी रुकिए। नहीं, आप पर मैं कभी व्यक्तिगत मैं ये कह रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं, हमेशा होते हैं। आनंद भाई रुकिए ना। बीजेपी वाले, ये वाले, वो वाले, क्या मतलब है भाई? ओके,
आप या तो आप अनंत भाई मतलब एक संयमित मिनट भाषा रुकिए का ना, उपयोग please। करिए। ठीक है, अब मैं आई पॉइंट टेकन, अनंत पॉइंट टेकन। सतीश जी को नहीं बोलना चाहिए, निजी कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन आप भी तय कर लीजिए, फिर आप भी निजी कटाक्ष नहीं करेंगे आगे से। मैं तो निजी कभी करता नहीं, एक उदाहरण बता दीजिए मैं निजी कटाक्ष करता हूं। नहीं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऐसा नहीं है, हो जाता है, दोनों तरफ से होता है। देखिए हम क्योंकि मैं तो गवाह हूं, इसलिए सर मुझे तो याद नहीं है, मैं तो कभी हो जाता है, नहीं, तय मैं कर तो लीजिए, इनको आगे से हमेशा नहीं करेंगे एक बात दूसरे पर। करता चलिए अब हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए, बोलिए, मुद्दे पर आइए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी का जो चैलेंज है इस बार थोड़ा ज्यादा उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, ये मैं मानता हूं। इसलिए क्योंकि इस बार अमित शाह गए हैं वहां, तो उन्होंने मोर्चा संभाला है, वो अपना फ्यूचर पूरा भारत के लेवल पर बढ़ा रहे हैं। अगर उन्होंने उसको एक उसूल बना लिया मिशन, तो ये बंगाल में फिर करामात भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से ममता की भाषा है, आप उसमें देख सकते हैं, आप कहने को कह सकते हैं कि वो हताशा है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन वो क्या कह रही है, वो उसको बंगाली अस्मिता, बंगाली भद्रलोक बनाम जो है एक माहौल बना रही है। और ममता बनर्जी से मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से ये मानना रहा है कि जितना हम भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को एकदम दुश्मन मानते हैं आपस में, ऐसा है नहीं। ममता जी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़े काम की चीज है। ये आरएसएस का मिशन जरूर है, और अगर उस मिशन में अमित शाह का भी मिशन हो गया तो फिर ममता के लिए दिक्कत भी होगी। इस बार सवाल कर रहे हैं सतीश जी, आप कह रहे हैं मतलब बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी को हराने की पूरी जी जान से कोशिश नहीं देखिए, की। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है मानक जी कि हम जिसके देखिए आप एक दूसरे के खिलाफ को बोले ना, हाँ। हम लोग दोनों नेता हो जाएंगे। बात समझिए। हाँ। आप दोनों हो जाएंगे। आप सच कह रहे हो बाबा? अरे छोटा आदमी हमेशा छोटा सोचता है। अनंत विजय और आप नहीं, हम क्यों हो जाएंगे? हमको हमें नहीं, क्यों उस घसीट तरह रहे वो हैं? बात मत करिए, अब वो छोड़ दीजिए, वो हाँ। बात अब वो ठीक नहीं। आप हमसे बात करिए, हटा दीजिए, उनसे बात कर लीजिएगा आप अलग। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होना चाहिए। हाँ, अगर ठीक। भाजपा ने पूरा रसद पानी कस लिया है तो ये ममता जी के लिए दिक्कत होने वाली है। ठीक। अब ये बार बार अगर मैं बोल देता हूं कि भाई हुमायूं कबीर कहां से पैदा हो गया, तो ये जो बिसात के हिस्से हो सकते हैं। हाँ। अब ये कौन भाई, मेरे पास तो ओके, विनोद अग्निहोत्री, ऑलराइट, विनोद जी आप आइए, बताइए।